आप क्या कर रहे हो वो भी बताना है ना। इन दैट एप्लीकेशन आई परफॉर्म, आई मेनली टेस्टेड आउट द यूआई फंक्शनलिटीज, एपीआई एंड द डेटाबेस थिंग। क्योंकि टेस्टिंग बहुत सारी अलग अलग होती है ना। परफॉर्मेंस टेस्टिंग आती है, लोड टेस्टिंग, ईटीएल टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग आती है, बट आपने मेनली यूआई, एपीआई और डेटाबेस टेस्टिंग परफॉर्म की हुई है। एंड वी आर मेनली परफॉर्मिंग द फंक्शनल टेस्टिंग ऑन दिस फीचर्स, है ना। तो फंक्शनल टेस्टिंग कौन कौन से हो गए आपके, बिहेवियर, यूआई, है ना, जो भी आपके एरर हैंडलिंग हो गई वो फंक्शनल टेस्टिंग्स हो गई। सो वी आर परफॉर्मिंग द फंक्शनल टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग ऑन अवर एप्लीकेशन। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करो। कभी भी जो भी आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरी की पूरी रामायण महाभारत मत बताओ। अब जो मैंने आंसर दिया उसमें क्या सारी फंक्शनलिटीज को एक्सप्लेन किया क्या मैंने? नहीं। नहीं सर। नो सर। मैंने क्या किया, सिर्फ मॉड्यूल्स के नाम बताए, मेरा एप्लीकेशन का नाम बताया, जितने मॉड्यूल्स थे वो सारे के सारे मॉड्यूल्स बताए। मैंने मेनली यूआई एपीआई डेटाबेस के ऊपर काम किया है वो बताया, है ना। एंड कौन कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं हम वो बताया। फिर सामने वाले को पूछने दो क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप चालू पड़ गए 10 मिनट 15 मिनट तक, क्योंकि ये फंक्शनलिटीज एक्सप्लेन करते बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा आप सोचो खुद। एक 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 एक्सप्लेन करने के लिए गए तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। राइट। यस सर। तो इतना एक्सप्लेन करना इट इज नॉट मैंडेटरी, और वो इतना हैवी नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के बाद उसका ध्यान आपके आंसर से हट जाता है। सामने वाला ये सोचने लगता है कि आप कब आपका आंसर खत्म करोगे तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछे। वो आपके आंसर में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। तो शॉर्ट आंसर जितना हो उतना बेहतर होता है। शॉर्ट मीन्स इतना भी नहीं कि 1 लाइन या 1 वर्ड के अंदर खत्म कर दो। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर पूछा जाता है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, तो हमने प्रोजेक्ट का नाम बताया, मॉड्यूल्स बताए, कौन से फंक्शनलिटीज के ऊपर किया हुआ है वो बताया, एंड क्या क्या टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं हम वो हमने बताया। फिर सामने वाले को पूछने दो, फिर वो पूछेगा कि एक्सप्लेन एनी वन डिफेक्ट, एक्सप्लेन एनी वन यूजर स्टोरी, एक्सप्लेन मी द पेशेंट सर्च फंक्शनलिटी विच यू टेस्टेड आउट। तो वो चेक करेगा आपका नॉलेज, है ना। तो पेशेंट सर्च की फंक्शनलिटी फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो कि there are certain parameters on that basis, we are searching the patient. The first parameter is the patient registration or the registration ID, then first name, last name, and the phone number of that particular patient. And in the output, different, or we can say in the output, different data is fetching up like registration ID, first name, middle name, last name, phone number, gender, blood group, age, and address. And also there are certain CTS are there where display list, patient queue, edit patient, and also we have one new registration link is also there. So whenever user tapping on it, new registration, it will be directed to the directly registration screen ना। ऐसे कैजुअली एक्सप्लेन करो चीजों को। यूजर स्टोरी पूछी जाती है तो यूजर स्टोरी बताओ, डिफेक्ट पूछा जाता है डिफेक्ट बताओ। ओके एवरीवन। इस तरीके से यस सर। प्रैक्टिस करो प्रोजेक्ट सर की, इस तरीके से प्रैक्टिस करो, और ऐसे एक्सप्लेन करो कि लाइक आप ये बहुत टाइम से कर रहे हो चीजें, ऐसे एक्सप्लेन करो कि जैसे कि आप ये पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, है ना। राइट। उस तरीके से उस फ्लो में एक्सप्लेन करो, कैजुअली एक्सप्लेन करो, बिकॉज दीज आर नॉट द फिक्स क्वेश्चन, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 50 + 50 = 100, उसके अलावा कुछ आंसर आएगा क्या 100 का? नहीं, है ना। दैट इज द फिक्स वन। बट दीज, ये जो क्वेश्चंस जो होते हैं इसका कोई भी फिक्स आंसर या फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस। तो आपके हिसाब से आप एक्सप्लेन करो, सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना है, एंड थोड़ा सीमलेसली एक्सप्लेन करो कि सामने वाले को भी समझ में आए। अब जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं आपको बोल रहा हूँ, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये, है ना, फंक्शनलिटी, तब आपको भी समझ में आ रहा है ना कि क्या होगा, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। क्योंकि सामने वाले के पास अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके पास ये इमेज है, ये फोटो है, ये नाम लिखे हुए हैं, आपको समझ में आ रही है चीजें। बट जब आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन करने के लिए जाओगे तब सामने वाले के पास कुछ है क्या विजुअलाइज करने के लिए? नहीं, है ना। दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। वन टू वन आप कनेक्ट किए हुए हो। तो आप जो जिस वर्डिंग में उसे एक्सप्लेन करोगे वो उस तरीके से इमेजिन करेगा, और उसके इमेजिन के बेसिस के ऊपर वो आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट एंड इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होना चाहिए जो सामने वाले को इजीली समझ में आए। और उसको इजीली समझ में आएगा तब आप इजीली समझा भी पाओगे, है ना। नहीं तो आप
आपने स्टार्टिंग में कुछ अलग ही बोल दिया, उसने कुछ अलग ही इमेजिन कर लिया, वो अलग ही कुछ तो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर आप अलग ही डायरेक्शन में वो चले जाएगा और अटक जाओगे फिर आप। दैट इज द थिंग। तो ये हमने देखा हुआ था। तो चलो आज मैनुअल टेस्टिंग की यूजर स्टोरीज कुछ देखते हैं, कुछ ने जो हमने अभी तक देखा हुआ है, ये पूरा जो है ना, पूरा एप्लीकेशन जो देखा हमने, मैनुअल देखा और मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग भी बताई। सिर्फ मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में यूजर स्टोरीज बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज हमारी पहली यूजर स्टोरी आ जाती है, हेल्थ केयर डोमेन प्रोजेक्ट। अब आप लोग बोलोगे सर ये डॉक्स फाइल के अंदर क्यों है यूजर स्टोरी, तो जीरा में मिलती है। यस ऑब्वियसली, बट आपके बैच में अभी तक जीरा हुआ नहीं है ना। और जीरा का क्या है, एक फ्री वर्जन होता है जो परचेस का फ्री वर्जन होता है, थोड़े दिन के बाद वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो अगर मैं वहां पे आपको यूजर स्टोरी दिखाऊंगा तो वो मेक सेंस नहीं करेगी चीजें, है ना। मैं दिखा भी सकता हूँ, आई हैव दैट, बट फिर क्या हो जाएगा ना कि वो एक्सेस तो मेरे पास है ना। देखो ये जीरा एप्लीकेशन होता है। जीरा अच्छे से पढ़ना चालू हो गया क्या आपका जीरा, कि नहीं अभी तक? नहीं हुआ सर। नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। ओ ओके, हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। आराम से देखना, यूट्यूब के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी जीरा की, वहां से भी देख के थोड़ा प्रैक्टिस करना। जीरा की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इट विल हेल्प यू लॉट ना, बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगी वो जीरा। सर हम इसका ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ना प्रैक्टिस के लिए? हाँ, इसका अकाउंट क्रिएट करो, कोई बात नहीं है। इसके ऊपर ये होता ही है, ये डेमो एप्लीकेशन आपको मिल जाता है 15 दिन या 20 दिन के उसका मिल जाता है आपको, है ना। ओ, ओके सर, ओके हम्म। सर। ये देखो इस तरीके से जीरा होता है, कुछ नहीं, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस जीरा में यूजर स्टोरी जैसे आती है, हमें मिलता है, वो हम अलग अलग स्टेज के अंदर उसको मूव करते हैं। जैसे जैसे वो उसका डिजाइन कंप्लीट हो गया, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, टेस्टिंग कंप्लीट हो गया, है ना। तो जब हम 8 15 दिन 20 दिन के बाद कनेक्ट करेंगे ना फॉर रिवीजन पर्पस, तब मैं आपको पूरा जीरा के अंदर भी कैसे प्रोजेक्ट चलता है वो मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आपका और एक रिवीजन हो जाएगी जीरा की उस टाइम पे भी, है ना। ये टेंशन मत लो इस चीज का। तो दीज आर द यूजर स्टोरीज, ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में दे रहा हूँ आपको। तो देखो हेडिंग इसी तरीके से होते हैं। जीरा में क्या होता है, जीरा में जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसका एक एब्रीवेशन, एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट होता है। तो ये इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म होता है, कभी कभी पे ओबी आ रहा है, ऑन वैक, पोस्ट वैक, HCDP, है ना, कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन योर कंपनी एंड प्रोजेक्ट। यूजर स्टोरी के नंबर्स होते हैं, है ना। ये यूजर स्टोरी का नंबर हो गया। फिर यूजर स्टोरी का जब हेडिंग जब लिखा जाता है ना, तब हेडिंग सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा जाता है, क्योंकि पता चलना चाहिए। अब ये पढ़ के ही आपको पता चल गया ना कि ये यूजर स्टोरी कौन सी है, UI की यूजर स्टोरी है ना। यहाँ पे अगर मैं बैकएंड लिख दूं तो क्या है, बैकएंड की यूजर स्टोरी है। यहाँ पे मैं DB लिख दूं तो क्या है, DB की डेटाबेस की यूजर स्टोरी है। अगर मैं prod लिख दूं तो prod के ऊपर वेरीफाई करना है। तो यूजर स्टोरी के नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि वो कौन से, या कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट करना है ना। तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, ये मॉड्यूल का नाम आ गया। एंड देन ये फंक्शनलिटी, क्रिएट न्यू पेशेंट। तो हमने ये फंक्शनलिटी देखी हुई है न्यू पेशेंट की। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ इतना सेक्शन डेवलप किया जा रहा है। ऐसा इमेजिन करो, पेशेंट डिटेल्स है, उसके अंदर इतनी डिटेल्स को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो ये देखो इस तरीके से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है। यूजर स्टोरी कैसे होती है वो तो पता है ना आप लोगों को, मैनुअल के अंदर वो तो देखा होगा, द फॉर्मेट ऑफ यस यूजर सर। स्टोरी, है ना। यस सर। तो यूजर स्टोरी का हेडिंग होता है, यूजर स्टोरी का डिस्क्रिप्शन होता है, यूजर स्टोरी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में देखो, अब मैंने क्या किया, ये जो बना बनाया जो था उसको मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा, कि जैसे कि यूजर शुड एबल टू ऐड द रजिस्ट्रेशन डेट। तो डेट यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन डेट। अब रजिस्ट्रेशन डेट ऐड करनी है तो इसे टेक्स्ट बॉक्स बोला जाता है क्या? नहीं, उसको डेट पिकर बोला जाएगा। पता है ना डेट पिकर? यस सर। हम्म। यस सर। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स होगा। मिडल नेम जो है वो ऑप्शनल होगा। ये देखो मिडल नेम जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि फर्स्ट नेम के आगे स्टार है, लास्ट नेम के आगे स्टार है, तो ये ऑप्शनल हो गया। तो जब आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पढ़ते हो उसमें सारी चीजें नहीं दी हुई होती है, बट की पॉइंट्स तो होते ही है उसमें,
है ना, की पॉइंट्स होते हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ डेट है तो बर्थ डेट का डेट पिकर है ना। देन यहाँ पे जो पेशेंट की एज ऐड करनी है ना। देन पेशेंट एज जो है वो 15 years to 99 years यहाँ पे होना चाहिए। देन एड्रेस का टेक्स्ट बॉक्स, सिटी, फोन नंबर, 1 2, जेंडर, ब्लड ग्रुप, मेल आईडी, है ना। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो ये चीजें है, इस तरीके से आपकी यूजर स्टोरी होती है। देन अगर इस क्रोनिक इज एलर्जिक है तो चेक बॉक्सेस टैप करके, ये चेक बॉक्सेस चेक करने के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है द क्रोनिक डिसीज और एलर्जीज, है ना। और जो डाटा जो आ रहा है वो डेटाबेस के किस टेबल से आ रहा है वो भी आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे सर एपीआई का क्या काम है, तो ये कौन सी यूजर स्टोरी है, ये यूआई की यूजर स्टोरी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यूआई वैलिडेशंस ज्यादातर देखने होते हैं। अब देखो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, क्या उसका यूआई एपीआई डेटाबेस सब कुछ एक साथ बन जाता है क्या? नो सर। नो, है ना। तो देखो, देर आर सर्टन अप्रोचेस व्हाइल डेवलपिंग ए प्रोजेक्ट। आपने देखा है कि डेवलपमेंट कैसे होती है, डिजाइनिंग होती है, फिर डेवलपमेंट होती है, फिर टेस्टिंग होती है और फिर डिप्लॉयमेंट होती है। ऐसे ही होता है ना। यस। बट जब डेवलपमेंट होती है तो कौन सी डेवलपमेंट पहले करनी है, यूआई की डेवलपमेंट पहले करनी है या एपीआई की पहले करनी है या डाटाबेस के पहले करनी है? कौन सी पहले की जाती है? API. You are कौन सी पहले की UI. जाती है, बताओ भला। UI. क्यों? यूआई की क्यों पहले की जाती है? framework design. डिजाइन पहले बनता है सर। इस तरह ने रिटर्न रूल जो आपने पढ़ा है कहीं पे रूल No. लिखा हुआ है? No. लिखा है क्या कहीं पे रूल? No, sir. सर ने लिख के दिया था कोई फैकल्टी ने कि नहीं पहले यूआई का ही होता है बाय द रूल, अगर पहले डाटाबेस का किया जाएगा तो उसको जेल हो जाएगी या वो कंपनी बंद हो जाएगी या रेड पड़ जाएगी कंपनी में, ऐसे कुछ लिख के दिया था? नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है ना, उन्होंने डिसाइड किया, इट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। ये सब कुछ मैनेजमेंट अपर लेयर का है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, ना डेवलपर के हाथ में होता है, ना डिजाइनर के हाथ में होता है, ना प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में होता है ना बीए के हाथ में होता है। जो मैनेजमेंट के जो लोग जो होते हैं, जो अपर लेयर के जो होते हैं, प्रोडक्ट ओनर जिसे हम बोलते हैं, पीओ, है ना, पीओ के भी ऊपर के जो लोग जो होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले किस तरीके से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इट मे बी कि कोई प्रोजेक्ट के अंदर पहले यूआई डेवलप किया जाएगा, यूआई की फंक्शनलिटी। तो जैसे ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन का यूआई जो होगा वो पहले डेवलप किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, वो डिप्लॉय किया जाएगा, है ना। फिर सारी जितनी भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जितनी भी अलग अलग फंक्शनलिटीज होगी, वो पहले यूआई की, मीन्स एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की, जैसे कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन, इसका पूरे इसकी जितनी भी 10 12 15 जितनी भी यूजर स्टोरी होगी वो पहले यूआई की कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद उसके एपीआई आएंगे, है ना। तो उसके जो भी पोस्ट कॉल हो रहा है, गेट कॉल हो रहा है ना, एडिट इंफॉर्मेशन का जो पुट कॉल हो रहा है, या डिलीट पेशेंट का जो डिलीट कॉल जो हो रहा है, वो उसके बाद में यहाँ पे डेवलप किया जाएगा एंड आखिरी में फिर डाटाबेसेस यहाँ पे डिजाइन किए जाएंगे, है ना। ओके, ऑन दैट रिक्वायरमेंट बेसिस कोई कंपनी पहले सोचेगी कि नहीं, हम पहले फाउंडेशन तैयार करेंगे, हम पहले डाटाबेस क्रिएट करेंगे, है ना। डाटाबेस के टेबल नेम, कॉलम नेम पहले डिफाइन करेंगे, उन टेबल नेम, कॉलम नेम्स के बेसिस के ऊपर हम पहले एपीआई बनाएंगे हमारे, है ना। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, जितने अलग अलग कॉल्स चाहिए उतने हम यहाँ पे बनाएंगे। अब ऐसा नहीं होता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या एक ही पोस्ट कॉल यूज होता है क्या? नो सर। एक प्रोजेक्ट में एक ही पोस्ट कॉल होता है? एक पोस्ट कॉल, एक पुट कॉल, एक पैच कॉल, एक डिलीट कॉल, ऐसे होता है क्या? नो नो सर। सर। नो, देर आर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स आर देयर, लाइक एक पे पोस्ट कॉल होगा आपका पेशेंट रजिस्ट्रेशन का, है ना। एक आपका पुट कॉल होगा यहाँ पे अपडेट का, एक पुट कॉल होगा यहाँ पे पेशेंट क्यू अपडेट करने का,
है ना। एक पुट कॉल होगा आपका डॉक्टर की इंफॉर्मेशन अपडेट करने का, एक आपका पोस्ट कॉल होगा आपका एचआर की इंफॉर्मेशन पोस्ट करने का, एक पोस्ट कॉल होगा आपका क्लेम फाइल पास करने का, है ना। तो मल्टीपल कॉल्स हो सकते हैं, राइट। तो वो पहले डिसाइड करेंगे कि हम पहले डेटाबेस डिजाइन कर लेंगे सारे, फिर हमारे एपीआईज डिजाइन करेंगे सारे, ऑन ऑन दैट बेसिस फिर फाइनली यूआई डिजाइन करेंगे, है ना। तो मुझे बताओ, यहाँ पे जब यूआई डिजाइन किया जा रहा है तब क्या एपीआई डेटाबेस रेडी है क्या हमारे? नो। नो नहीं। सर। एपीआई डेटाबेस अगर रेडी नहीं है तो क्या यूआई से जो डाटा आप पास करोगे क्या वो डेटाबेस में जाएगा? नो सर। नो। नहीं जाने वाला है। तो आपको यहाँ पे और आपका काम इजी हो गया कि सिर्फ आपको क्या देखना है, यूआई के वैलिडेशन देखने हैं। आप यूआई से जो डाटा पास कर रहे हो वो डाटाबेस में जा रहा है या नहीं जा रहा है ये देखने की आपको जरूरत नहीं है। कौन सा कॉल हो रहा है, कॉल सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, आपका डाटाबेस बन चुका है, आपके एपीआईज बन चुके हैं, है ना। मीन्स आपने डाटाबेस की जब यूजर स्टोरी आई आपने डाटाबेस को टेस्ट किया, एपीआई की जब यूजर स्टोरी आई तब आपने एपीआई और डेटाबेस दोनों को चेक किया, और जब यूआई की यूजर स्टोरी आई तब आपने यूआई एपीआई और डेटाबेस पूरा चेक किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। है ना, क्योंकि क्या है, यूआई की यूजर स्टोरी आ रही है तब हमारे एपीआई डेटाबेस दोनों तैयार है। तो हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि यूआई से जो वैल्यूज मैं पास कर रहा हूँ क्या वो वैल्यूज एपीआई के रिक्वेस्ट में जा रही है या नहीं जा रही है। एपीआई के रिक्वेस्ट से वो एपीआई डेटाबेस में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है। डेटाबेस में वैल्यू ऐड करने के बाद वो रिस्पॉन्स में वैल्यू लेके आया या नहीं आया एपीआई, और जो वैल्यू रिस्पॉन्स में आई वो वापस यूआई के ऊपर दिखाई गई या नहीं दिखाई गई। इज इट मेकिंग सेंस? यस सर। एवरीवन समझ में आया? किसी को कोई डाउट सर फिर से एक बार वापस बताएं। एक्सप्लेन करो। सर ओके रिपीट। ओके ओके। देखो, अभी टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अभी ये सब कुछ छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यूआई अभी तक एपीआई डेटाबेस बने ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, एपीआई और डेटाबेसेस आपके बने ही नहीं है। आपको सिर्फ सिंपली यूआई की यूजर स्टोरी आई, ये यूजर स्टोरी आई आपको यूआई की टेस्ट करने की। यहाँ पे मैंने वैल्यू ऐड की और रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने टैप किया, ये सेव के ऊपर टैप किया, तो क्या ये सेव होगी क्या इन्फॉर्मेशन? नो। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? डेटाबेस रेडी डेटाबेस होगा। क्रिएट नहीं क्योंकि किया। मेरे एपीआई ही तैयार नहीं है, मेरा डाटाबेस ही तैयार नहीं है। अगर मेरा एपीआई ही नहीं है तो ये वैल्यूज डाटाबेस में कौन लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाएगा। डाटाबेस ही रेडी नहीं है, एपीआई रेडी नहीं है। तो ये यूजर स्टोरी के अंदर आपको ये पॉइंट नहीं दिया जाएगा। समझ में आया डाटाबेस का? क्योंकि डाटाबेस ही रेडी नहीं है आपका। आपको सिर्फ यूआई के वैलिडेशन चेक करना है कि नहीं यहाँ पे ये ग्रेटर देन लेस देन मैंने ऐड किया, या फिर फोन नंबर ऐड किया, एड्रेस ऐड किया, एज ऐड किया, तो वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूआई वैलिडेशन बोला जाता है उसे, यूआई वैलिडेशन, है ना। यूजर इंटरफेस के वैलिडेशन हम देख रहे हैं सिर्फ, है ना। ये इनेबल डिसेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्लियर करने के बाद सब कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। बट, है ना, फिर यहाँ पे यूआई आपने देखा, फिर यूआई की यूजर स्टोरी हो गई, उसके बाद थोड़े दिन के बाद आपकी एपीआई की यूजर स्टोरी बन के आएगी। पेशेंट रजिस्ट्रेशन का पोस्ट कॉल बन के आया। तो जब पेशेंट रजिस्ट्रेशन का पोस्ट कॉल बन के आया, है ना, तब आपके एपीआई डाटाबेस रेडी हो गए, है ना। यस। तो एपीआई डाटाबेस रेडी हो गए, तो जब आप यहाँ पे डाटाबेस की टेस्टिंग करोगे तब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यूआई के साथ एपीआई आ रहा है, एपीआई के साथ डाटाबेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कौन से टाइप की टेस्टिंग हो गई बताओ भला मुझे। इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। बट इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? डेवलपमेंट। डेवलपर। डेवलपर, है ना। बट क्यूए भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, बट उस टेस्टिंग को इंटीग्रेशन टेस्टिंग नहीं बोला जाता है, उसे एंड टू एंड बोला जाएगा, है ना। ये एक एंड से लेके तो दूसरे एंड तक आप टेस्ट कर रहे हो।
और जब डेटाबेस बन रहा है तब आपको ये भी चेक करना है कि एपीआई से मैंने पोस्टमैन से हिट किया, सपोज एपीआई में कुछ रिक्वेस्ट में मैंने कुछ वैल्यू ऐड की पोस्टमैन से, और पोस्टमैन से हिट किया तो डेटाबेस में वैल्यू जा रही है क्या। और यूआई से मैं सेकंड सिनेरियो क्या देखूंगा कि यूआई से मैं वैल्यू पास करूंगा, तो यूआई से वैल्यू एपीआई में जाएगी, एपीआई से वैल्यू डेटाबेस में जाएगी, तो वो जा रही है कि नहीं जा रही है वो भी मैं चेक करूंगा। तो डेटाबेस में वैल्यू पास करने के कितने वेज है मेरे पास? 2. ways. टू वेज। देर आर ऑलवेज टू वेज टू ऐड द डाटा इन डेटाबेस। समझ में आया? Yes. Yes, sir. है ना? तो हमें ये भी देखना होता है प्लस ये भी देखना होता है। अब बहुत सी बार क्या होता है ना कि आप लोगों का एपीआई नहीं चलता है, आप लोगों का एपीआई नहीं चलता है, डेटाबेस के अंदर डाटा ऐड नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप क्वेरी लिख के भी ऐड कर सकते हो। देयर इज अनदर वे कि आप क्वेरी लिख के भी डेटाबेस में डाटा ऐड कर सकते हो डायरेक्ट, Yes, sir. थर्ड वे में, है ना। बट अगर सपोज आपको क्वेरी नहीं लिखनी है, आपका एपीआई काम नहीं कर रहा है, तो आपका एपीआई सपोज पोस्टमैन में कुछ गड़बड़ हो गई है, आपका पोस्टमैन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपको टेस्ट करना है बट आप पास नहीं कर पा रहे हो, तो आप यूआई से भी वैल्यू पास कर दोगे, तो वो तो अगर इंटीग्रेटेड है तो वो सारी वैल्यू डेटाबेस में आ जाएगी आपकी, है ना। अब सेकेंड सिनेरियो में क्या होता है कि कोई कंपनी डिसाइड करती है, कोई मैनेजरियल डिसाइड करता है कि नहीं हम पहले डेटाबेस बनाएंगे फिर एपीआई बनाएंगे फिर यूआई बनाएंगे। तो जब डेटाबेस बनाया जाएगा आपको डेटाबेस की यूजर स्टोरी आएगी टेस्टिंग के लिए, आपने टेस्ट कर लिया, ओके चल रहा है ठीक है, आप यहाँ पे क्वेरी रन कर करके डाटा ऐड करके डिलीट करके, यहाँ पे आप जो टेस्टिंग करोगे क्वेरी रन कर करके चेक करोगे, है ना। फिर आपके एपीआई बन के आए, फिर आप एपीआई को टेस्ट कर रहे हो, तो एपीआई को टेस्ट करते टाइम आपको ये जो इंटीग्रेशन जो हो रहा है ना, एपीआई टू डेटाबेस, डेटाबेस टू एपीआई, ये कम्युनिकेशन भी चेक करना इंपॉर्टेंट है ना। ये इंटीग्रेशन चेक करना इंपॉर्टेंट है कि हर बार जब मैं 10 बार पोस्ट कॉल कर रहा हूँ तो 10 बार वो वैल्यू ऐड हो रही है क्या, 10 बार मैंने डिलीट कॉल किया तो 10 वैल्यू डिलीट हो रही है क्या, तो 100 वैल्यू थी, 100 में से 10 वैल्यू माइनस हो गए तो 90 वैल्यू बची मेरी, है ना। अगर सपोज एक ही वैल्यू को मैं डबल बार डिलीट करने के लिए जा रहा हूँ, सपोज मैंने कोई यूजर था उसको डिलीट किया, उसको वापस डिलीट करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है ना। तो वैल्यू नॉट फाउंड या यूजर नॉट फाउंड आएगा हमें। Yes, sir. इज इट राइट ना? उस तरीके से फिर मैं यूआई से, फिर जब यूआई की यूजर स्टोरीज आएगी तब हम यूआई उसके अप्रोप्रिएट जो एपीआई कॉल हो रहा है वो एपीआई और डेटाबेस के अंदर वैल्यू प्रॉपरली जा रही है क्या वो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, है ना। तीनों साइड से हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूआई है तो यूआई के ऊपर ही वेरीफाई करके छोड़ दिया, नहीं, हमें पूरा थ्रू आउट चेक करना होता है, उससे प्रॉपर टेस्टिंग बोला जाता है। जितना यूजर स्टोरी में दिया है उससे आप थोड़ा 2-3 पॉइंट ज्यादा टेस्ट करो, दैट इज द गुड फॉर यू, कि आपके ऊपर क्वेश्चनिंग ज्यादा नहीं होगी कि आपने ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया, लाइक दैट। तो आप बोल सकते हो क्या हैव टेस्टेड आउट द टोटल फ्लो। यस बोलिए, एनी क्वेश्चन? सर जो आपने वो थर्ड वाला बताया वो कौन से केस में यूज करते हैं? डीबी एपीआई एंड हम नहीं यूज करते, ये मैं आप लोगों को अप्रोच बता रहा हूँ कि ये ओके। अप्रोच से भी डेवलपमेंट की जाती है ऑफ द एप्लीकेशन, है ना। कि पहले डेटाबेस रेडी किया जाएगा एपीआई देन यूआई, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम क्या है कि जो हमें यूजर स्टोरी आई है वो यूजर स्टोरी को टेस्ट करना, ये हमारा काम है। सर तो पहले फिर क्या वो डेवलप होगा विदाउट बाद में क्या होगा वो हमारा काम नहीं है। विदाउट यूजर स्टोरी फिर डेटाबेस में कर सकते हैं क्या? करना ही है ना, अगर डेटाबेस ऑलरेडी रेडी हो चुका है, डेटाबेस अच्छा, की हाँ स्टोरी हाँ टेस्ट हाँ। होके चली गई है प्रोडक्शन के अंदर, ओके। एपीआई ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, एपीआई की यूजर स्टोरी टेस्ट होके चली गई है प्रोडक्शन के अंदर, फिर यूआई की यूजर स्टोरी आई आपको टेस्ट करने के लिए, तो जब यूआई की यूजर स्टोरी आएगी तो उसके पहले एपीआई डेटाबेस का तो तैयार हो चुका है, तो आप वो यूजर स्टोरी का रेफरेंस लेके आप चेक कर सकते हो एंड टू एंड, है ना। हाँ, फिर क्रॉस चेक कर सकते हाँ, ये क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, हैं। क्योंकि बीच में अगर सपोज यूआई डेवलपर ने ऐसा कर दिया कि कोई एक वैल्यू जो है, अगर आपने सिर्फ यूआई वैलिडेशन कर दिया और छोड़ दिया इसको, बट बाद में पता चला कि यूआई डेवलपर ने ये जो ब्लड ग्रुप जो था उसको प्रॉपरली मैप नहीं किया था उसने, तो जो ब्लड ग्रुप जो था वो एपीआई में जाके डेटाबेस में सेव ही नहीं हो रहा था,
और आपने सिर्फ यूआई चेक करके डाल दिया कि हाँ ठीक है, इट इज वर्किंग फाइन, तो क्वेश्चन तो आपके ऊपर उठेगा ना कि व्हाई यू डिड नॉट चेक दिस, राइट? यस। तो और सर दैट्स वो व्हाई जो वी हैव टू टेस्टर, चेक ऑल द थिंग्स। बोलिए। और सर जो वो टेस्टर कौन सा चेक करेगा? जैसे एक एपीआई टेस्टर रहता है, एक डेटाबेस रहता है, तो यूआई वाला जो करेंगे वो सिर्फ मैनुअल टेस्टर रहेगा ना सर फिर? इट इज नॉट लाइक दैट कि मैन्युअल ऑटोमेशन ऐसे नहीं होता है। यू आर द टेस्टर, यू आर द पार्ट ऑफ टीम, देन यू आर, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक ऑल द थिंग्स, ओके सर, है ना? यानी मैनुअल टेस्टर हाँ, भी रहेगा तो एपीआई भी टेस्टिंग करेगा, डेटाबेस की भी टेस्टिंग साथ में ही करेंगे फिर? ऑब्वियसली मैन्युअल टेस्टर सारी टेस्टिंग करता है ये। ऐसा नहीं है कि एपीआई डाटाबेस ऑटोमेशन वाला करता है और हम सिर्फ यूआई करते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। आप मैन्युअली यूआई चेक कर रहे हो, एपीआई आप पोस्टमैन से हिट कर रहे हो तो मैन्युअली कर रहे हो ना वो, कि पोस्टमैन यस सर। ऑटोमेशन कर रहे हो आपकी एपीआई ऑटोमेशन कर रहे हो नहीं, है ना? डेटाबेस भी आपने अभी एसक्यूएल की क्वेरी सीखी, वो भी मैन्युअली आपने हिट कर रहे हो, राइट? यस सर। हाँ, तो ये मैनुअल टेस्टर ही करता है, ये मैनुअल टेस्टिंग का ही पार्ट है ना? एंड और टू एंड सर टेस्टिंग, ऑटोमेशन रिग्रेशन क्या करेगा? टेस्टिंग। ऑटोमेशन का पूरा रोल ही अलग होता है ना, कि ऑटोमेशन के अंदर क्या होता है कि सपोज आपकी ये यूजर स्टोरी, अब इट डिपेंड्स। अब देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ऑटोमेशन का बताया होगा ना कि ऑटोमेशन कब होता है, कब होता है ऑटोमेशन, मुझे बताओ भला। यस एवरीवन, कब होता है ऑटोमेशन? मैनुअल टेस्टिंग होने के बाद। यही क्वेश्चन है ना, यही है कि ये जो आप कर रहे हो ये मैन्युअली करंट स्प्रिंट के अंदर हो रहा यस। है ना? तो जब नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर आप इसका ऑटोमेशन करोगे यूआई का, है ना? यूआई ऑटोमेशन वाला यूआई का ऑटोमेशन करेगा, एपीआई वाला एपीआई का ऑटोमेशन करेगा। डेटाबेस का नहीं होता है ऑटोमेशन, है ना? यूआई और एपीआई के ऑटोमेशन होते हैं जो नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर किए जाएंगे। ओके। तो एक स्प्रिंट लेट चलता है ना सर ऑटोमेशन का? हाँ, N-1 चलता है। ओके सर। और सर ये डेटाबेस एपीआई और यूआई ये कौन इंटीग्रेट करता है, मतलब डेवलपर ही करेगा ना यार, हमारा काम तो नहीं है वो। हमारा काम क्या है? टेस्ट करना है, टेस्टिंग करना। Understood. ओके। राइट? हम्म, हमारा काम क्या है? टेस्टिंग करना है। ओके। टेस्ट करना, नहीं मतलब जैसे डेवऑप टीम रहती है या कोई। वहां पे मत जाओ, उसका कुछ लेना देना नहीं हमें, वो क्या कौन क्या कर रहा है उससे कुछ लेना देना है क्या हमें? नहीं। हमें क्या है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर बग अगर मिल गया, बग को रेस करो। वो सॉल्व कैसे करना है, वो कैसे सॉल्व होगा, उसका क्या सॉल्यूशन है ना? वो किस तरीके से वो इंटीग्रेट करके हमें डेवलप करके देगा, ये हमारा लुकआउट नहीं है। अगर सब कुछ चीजें हम ही करना है तो फिर डेवलपर का, डेवऑप्स का, सीआई सीडी पाइपलाइन का, ये मैनेजर का, डिजाइनर का क्या ही काम बचा फिर, है ना? यस। जिसकी 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 उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है। हमारा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टेस्ट केसेस लिखना, टेस्ट सिनेरियोज लिखना, मेंटेनेंस करना, है ना? मैनुअल टेस्टिंग, यूआई एपीआई डेटाबेस की मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करना, बग मिलता है बग को रेस करना, उसको रिपोर्ट करना, टीम के साथ डिस्कस करना, डिफरेंट डिफरेंट एजाइल सेरेमनीज जो होती है हमारी, मीटिंग्स जो होती है उसे अटेंड करना, ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट लिखना, ऑटोमेशन का कोड मैनेज करना, है ना? टीम के साथ कम्युनिकेट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके अलावा डिजाइन के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर या डिप्लॉयमेंट के अंदर हमारा कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ओके। तो देखो ये रजिस्ट्रेशन की यूजर स्टोरी हो गई ना, ये हमने देखी हुई है, इसके मैंने टेस्ट केसेस भी दिए हुए हैं। तो आपको जब भी कोई यूजर स्टोरी पूछी जाएगी, अब वो डेडिकेटेडली कोई ऐसे डेडिकेटेडली यूजर स्टोरी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एक्सप्लेन एनी वन यूजर स्टोरी विच यू जस्ट रिसेंटली टेस्टेड आउट। अभी अभी आपने जो यूजर स्टोरी टेस्ट की हुई है आपके प्रोजेक्ट में रिसेंटली, वो यूजर स्टोरी मुझे बताओ। तो आप कोई भी यूजर स्टोरी उठा के बता सकते हो, इसमें से हमने तो बहुत सारी यूजर स्टोरीज देखी, आप इसमें से उठा के बताओ, या फिर
ये मैंने एक एग्जांपल दिए हुए हैं, तो इन एग्जांपल के बेसिस के ऊपर खुद की बना के भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये सर्च पेशेंट की यूजर स्टोरी हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये इफ नेम लास्ट नेम ये सब कुछ मैंने दिया हुआ है, एक बार रीड करना। ओके, ये टेस्ट केसेस उसके क्या एक्सपेक्टेड टेस्ट केसेस आ सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेरीफाई दैट आफ्टर एडिंग रजिस्ट्रेशन आईडी व्हेन यूजर टैप ऑन डिस्प्ले बटन द पेशेंट एंट्रीज रिलेटेड टू दैट रजिस्ट्रेशन आईडी शुड बी डिस्प्लेड। पूरा डिटेल के अंदर आपको टेस्ट केस मैंने लिख के दिया हुआ है। हाँ, आपको पूछेगा वो कि कभी कभी ये भी क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन मी यानी 10 टेस्ट केसेस रिलेटेड टू पेशेंट सर्च फंक्शनलिटी। कोई भी 10 टेस्ट केस मुझे बताओ पेशेंट सर्च फंक्शनलिटी के, या फिर कोई निगेटिव टेस्ट केसेस बताओ, एक्सप्लेन मी यानी 5 निगेटिव टेस्ट केसेस रिलेटेड टू द पेशेंट क्यू, है ना। तो वैसे आपको पूछे जाते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट। देन ये थर्ड यूजर स्टोरी आपके डॉक्यूमेंट्स की, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूजर स्टोरी मैंने ली हुई है आपके लिए। तो ये फंक्शनलिटी हमने देखी थी, याद है ना। डॉक्यूमेंट यहाँ से ऐड करना है, यस सर, यस। अपलोड करना है, याद आया, है Yes. ना, ये यूजर Yes. स्टोरी। तो इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरियाज मैंने लिखे हुए हैं कि सपोज डॉक्यूमेंट का साइज कितना है, तो 2 MB तक का अपलोड होना चाहिए, है ना। 15 कैरेक्टर, अगर मैं नाम ऐड करता हूँ तो 15 कैरेक्टर का नाम, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर ऐड होने चाहिए। जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी, जीआई फॉर्मेट के अंदर ही यहाँ पे अपलोड होना चाहिए, फोटो या इमेज जो भी होगा हमारा। डिलीट बटन यहाँ पे डिलीट करने के बाद वो डिलीट होना चाहिए, है ना। तो वो हुआ यहाँ पे, मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए। उसके बेसिस के ऊपर के मैंने यहाँ पे आपको टेस्ट केसेस दिए हुए हैं, अच्छे खासे टेस्ट केसेस लिख के दिए हुए हैं। कितने यहाँ पे 28 टेस्ट केसेस है ऑलमोस्ट। बाउंड्री वैल्यू के भी आ जाते हैं कि ये देखो, एग्जैक्टली 15, लेस देन 15, ग्रेटर देन 15, बाउंड्री वैल्यू के भी है। ये देखो ये भी एग्जैक्टली 2 MB, स्लाइटली लेस देन 2 MB, ग्रेटर देन 2 MB। तो ग्रेटर देन 2 MB अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा, अब मुझे बताओ, अगर मैं लेस देन 2 MB ऐड करता हूँ, मेरा एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा। एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा वो यही बता दो, जाने दो, एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा मेरा। Going to be accepted. इट शुड बी अपलोडेड, Should be uploaded. नो। नो जिन्होंने कहा वो क्यों नहीं अपलोड होगा, कोई बता पाएगा। Upload the document with exactly what you ओह, तो जब आप ऑनलाइन फोटो वगैरह अपलोड करते हो तब आप एग्जैक्ट MB वाले फोटो अपलोड करते हो क्या। एग्जैक्ट No. 1 MB का फोटो डायरेक्ट, ना 1 KB ऊपर ना Less 1 KB than. नीचे, एक लिमिट होती है ना। Yes. Yes. द Yes, sir. डॉक्यूमेंट साइज शुड बी मैक्सिमम 2 MB, तो मैक्सिमम 2 MB है, तो 2 MB या फिर लेस देन 2 MB वाले आपके अपलोड हो जाएंगे। Yes. 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 तो यहाँ पे जो है साइज ऑफ एग्जैक्टली 2 MB इट शुड बी अपलोडेड, साइज लेस देन 2 MB इट शुड बी अपलोडेड, एक्चुअल एक्सपेक्टेड सेम, एंड देन स्लाइटली ग्रेटर देन 2 MB देन इट शुड नॉट बी अपलोडेड, Yes. राइट। Yes, Yes, sir. sir. शुड नॉट बी अपलोडेड, और अगर वो अपलोड हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, Test case fail हो गया. Yes. टेस्ट केस फेल हो जाएगी, ये बग हो जाएगा हमारा, राइट, है ना। तो ये बाउंड्री वैल्यू के ये एग्जांपल दे सकते हो आप, ये रीनेम का एग्जांपल दे सकते हो आप, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से ये थोड़ा बहुत गो थ्रू करना, ये दिख जाएगा। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये हमारे पास, मुझे कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चाहिए, है ना, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे ये जो आपने लिख के दिया हुआ है इसका रेफरेंस लेना है ना, और आपने जो टेस्ट केसेस दिए हुए हैं इसका रेफरेंस देना है। आप आपके बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन में जाओ, है ना, देखो कि क्या है। सपोज यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर गया मैं, अगर आपको चाहिए कि लाइक मुझे मेरी यूजर स्टोरीज बनानी है, कम से कम है ना 3 से 5 यूजर स्टोरी बना के रखो खुद के लेवल की,
नहीं तो फिर जो डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं उसमें से 5 यूजर स्टोरी तो भी प्रिपेयर करके रखो, सो दैट आप अलग अलग इंटरव्यूज में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें एक्सप्लेन कर पाओ, है ना। और क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। तो डेली अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, मैनेज अपॉइंटमेंट प्रोवाइडर। तो यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट देखते हैं हम। तो ये अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, तो इसकी फंक्शनलिटी बनाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, मॉक ग्रुप के अंदर डिस्कस करो कि क्या इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा, क्या क्या टेस्ट केसेस आएंगे इसके ऊपर। यहाँ पे रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये रीशेड्यूलिंग का यहाँ पे एक यूजर स्टोरी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट की बनेगी, एक यूजर स्टोरी यहाँ पे शेड्यूल एंड न्यू अपॉइंटमेंट की बनेगी, है ना, दूसरी यूजर स्टोरी। फिर एक यूजर स्टोरी यहाँ पे नोट्स की बनेगी, एक यूजर स्टोरी यहाँ पे कैंसल दिस रिक्वेस्ट की बनेगी, है ना। तो ये कैंसिल हो रहा है मीन्स डेटाबेस से डिलीट हो रही है वो रिक्वेस्ट, उसकी अलग से यूजर स्टोरी बनेगी आपकी। तो इस तरीके से ओपन किया। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं गया, जेमिनाई ओपन किया, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो आपको अच्छा लगता है वो ओपन करो। अपलोड इमेज, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर गया, इमेज सिलेक्ट किया ना। प्रॉम्प्ट लिखो, इसे प्रॉम्प्ट बोला जाता है जो हम देते हैं चैट जीपीटी या जेमिनाई को, है ना। मिल गया मेरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। Yes, sir. शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, रीशेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, कैंसलिंग अपॉइंटमेंट, वीविंग अपॉइंटमेंट, टाइम जोन हैंडलिंग, टेस्ट केसेस, शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, है ना, रीशेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट के टेस्ट केसेस, कैंसलिंग, वीविंग, टाइम जोन, एडिशनल कंसिडरेशन। तो क्या क्या कंसिडरेशन करोगे, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन। तो इसमें से आप इस तरीके से यूजर स्टोरी बना पाओगे। ये तो और ही ज्यादा Yes. कम कम हो गया आपका, सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है, एक डॉक्यूमेंट बना लो इस तरीके से, है ना, 4 5 6 यूजर स्टोरी पोस्ट कर दो यहाँ पे। अब ये एक यूजर स्टोरी तो डाल दी, अब डायरेक्टली इसको पूछो कि गिव मी। ये देखो, और यूजर स्टोरीज उतने दे दी, है ना। और
ये देखो इन सेम फॉर्मेट मैंने सिर्फ उसको लिख के दिया, मैंने कुछ ज्यादा मेंशन नहीं किया था। उसने यूजर स्टोरी 1 शेड्यूल न्यू अपॉइंटमेंट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आ गया, उसका टेस्ट केसेस आ गए। यूजर स्टोरी 2 व्यू पेशेंट अपॉइंटमेंट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया टेस्ट केसेस, कैंसल अपॉइंटमेंट, है ना। डिटेल्ड आ गया, पेशेंट रजिस्ट्रेशन आ गया फिर यहाँ पे, है ना। यूज किया था कभी एआई? Yes. यस सर। Yes, sir. इस तरीके से यूज करो, प्रॉपरली यूज करो। इट इज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ आप कोई क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए यूज करोगे। कुछ अगर आपको डाटा क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। नो डाउट मैं आप लोगों को और दो चार, मिनिमम तो भी 10 यूजर स्टोरीज मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी तो ये 3 है, इसमें मैं और ऐड कर दूंगा थोड़ी बहुत यूजर स्टोरी, आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। बट यू शुड हैव टू क्रिएट योर ओन एज वेल, और इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करो सो दैट आप इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन कर पाओगे। किसी को कोई डाउट? और नो सर। मैनुअल टेस्टिंग में ऐसा सच हम कुछ नहीं करते, है ना। जैसे कि सपोज ये फंक्शनलिटी आई आपको, ये यूआरएल दिया गया, आपने ये यूआरएल को हिट किया, यहाँ पे आप आ गए। अब आपको चेक करना है कि लाइक इट इज वर्किंग और नॉट, तो आप यहाँ पे पहले तो देखोगे कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से ये सब कुछ सारे के सारे यूआई सही से है क्या एज पर द डिजाइन। पहले तो यूआई देखोगे, है ना। तो यूआई हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। यूआई के बाद आ गया, फिर आप यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल करके ट्राई करोगे, है ना। ये सीटीएस जो है, कॉल टू एक्शन वाले ये बटन जो है, ये प्रॉपरली एज पर द डिजाइन है या नहीं। नहीं तो नो की जगह पे ग्रीन कलर है और यस की जगह पे रेड कलर है। ऐसे भी डिफेक्ट्स आपको मिलते हैं, है ना। ये नो के ऊपर क्लिक करने के बाद वापस ये आ जाना चाहिए। कभी कभी अगर मैं सपोज यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरी अपॉइंटमेंट डिलीट हो गई, तो क्या ये बग हो जाएगा? अगर मैंने कैंसिल किया, नो के ऊपर क्लिक किया और ये अपॉइंटमेंट मेरी डिलीट हो गई यहाँ से, तो क्या ये मेरा बग होगा या नहीं होगा? Yes. Yes, sir. But हो जाएगा मेरा बग, है ना। तो ये बग है, तो ये ऐसे ही होता है ना। नो अवेलेबल टाइम स्लॉट्स, सो फुल टाइम ब्लॉक्स, यहाँ पे सर्च किया टाइम फ्रेम। तो इस तरीके से हम धीरे 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 चीजों को देखते हैं। सब जगह पे आप क्लिक करके देखोगे कोई नोट्स है या नहीं, कुछ नोट्स ऐड करके देखोगे आप। तो जब भी कोई यूजर स्टोरी आती है तो सबसे पहले तो हम यूआई देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमारा यूआई प्रॉपरली वर्क हो रहा है क्या, वो हम वेरीफाई करते हैं। यूआई के बाद जितनी भी वहां पे टेक्स्ट बॉक्सेस, डेट पिकर, है ना, सीटीएस, हाइपरलिंक्स, है ना। हाइपरलिंक क्या होता है पता है? जिस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद नए पेज के ऊपर या नए विंडो के ऊपर रिडायरेक्ट करते हैं, वो क्या होता है? हाइपरलिंक होता है यस। ना। तो वो हाइपरलिंक्स वेरीफाई करते हैं हम। फिर स्पेलिंग, तो पूरा ये यूआई रिलेटेड ये फंक्शनलिटी हो गई। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सपोज यहाँ पे नेटवर्क टैब अब यहाँ पे है कि नहीं, आई डोंट नो। अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया। अब मैं अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का कॉल करता हूँ, और ये अपॉइंटमेंट, डेली अपॉइंटमेंट्स, फिर देखो यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या हुआ, मेरा कॉल हुआ होगा। और यहाँ पे आप कॉल भी सर्च कर सकते हो कि आपका जो भी कोई कॉल हुआ होगा। अब देखो ये फाइंड पेशेंट का है ना, तो इसके प्रीव्यू में, पेलोड में, ओके ये वाला नहीं। और अलग अलग आप देखोगे यहाँ पे तो आपको कोई ना कोई ऐसा कॉल मिल जाएगा जिससे आप प्रॉपरली चीजों को देख सकते हो। आपने ये टेस्टिंग के टाइम पे अलग अलग वेबसाइट का देखा होगा आई गेस। ये इसके कॉल है, इनके ओपन नहीं है।
यहाँ पे अलग अलग कॉल्स होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे चेक करके देखो। इसको थोड़ा टाइम लगता है, या आपने भी देखा होगा आई गेस ऑटोमेशन करते टाइम। नेटवर्क टैब देखा है? Yes, sir. Yes. यहाँ पे कॉल्स होते हैं, वो कॉल भी आप देख सकते हो। आई वांटेड टू शो यू द प्रॉपर कॉल, जस्ट मुझे एक प्रॉपर कॉल दिखाना है आपको, बस बाकी कुछ नहीं है। तो मैं ऑफिस क्लियर कर लेता हूँ। व्यू प्लान्स, नाउ इट शुड डिस्प्ले। ये देखो, ये कोर्स का कॉल हुआ है। तो यहाँ पे एज, एनुअल इनकम, चाइल्ड एज, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जेंडर। तो मुझे बताओ, ये जो एज है, एनुअल इनकम है, क्या ये मेरे डेटाबेस के टेबल नेम, सॉरी कॉलम नेम हो सकते हैं? यस। Yes, sir. है ना? ये Yes. कॉलम नेम हो सकते हैं। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के अंदर जो जेसन का जो हमें ऑब्जेक्ट जो मिलता है, उसके अंदर जो हमारी कीज जो होती है ना, वो आप लोगों के डेटाबेस के कॉलम नेम्स हो सकते हैं और उससे मैच हो सकते हैं, है ना? नियर अबाउट मैच हो सकते हैं। तो आप वही कॉलम नेम, टेबल नेम यूज करके भी आपके, अगर आपको कोई वेबसाइट के ऊपर मिल जाते हैं ऐसे कॉलम नेम, टेबल नेम्स, तो उससे भी आप आपके एसक्यूएल की क्वेरीज बना के लिख सकते हो इफ यू वांट, है ना? बट वो थोड़ा सा आपके हेल्थ केयर रिलेटेड होने चाहिए, है ना? हेल्थ केयर रिलेटेड इट शुड बी। एंड एआई का यूज करो, है ना? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको कोई डाटा चाहिए, आप पहले तो डाटा भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है, जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे ये लिया, हम्म, कि अगर आपको कोई भी फंक्शनैलिटी चाहिए, कोई भी फंक्शनैलिटी आपको डिटेल में अगर चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये देखा हुआ था कि 14 सितंबर। तो जैसे कि कंज्यूमेबल्स, या फिर कंज्यूमेबल्स की फंक्शनैलिटी आपको एक्सप्लेन करके चाहिए डिटेल में। सो यही प्रॉम्प्ट डालते हैं कि ह्यूमन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड टेस्ट केसेस। तो हमने इंटर किया, तो वो उस फोटो को प्रॉपरली रीड कर लेगा और उसके बेसिस के ऊपर, अब देखो शेड्यूल है न्यू पेशेंट अपॉइंटमेंट, तो ये पहला सीटीआई यहाँ पे आ जाता है ना हमारा, ये न्यू पेशेंट अपॉइंटमेंट का। इस वजह से ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन का आ गया, उस वजह से उसने दिया हमें ये। धीरे धीरे नीचे आप देखोगे तो वो पूरी सारी की सारी फंक्शनलिटीज को धीरे 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 एक्सप्लेन करेगा। उस तरीके से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो चीजों को। जब हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा ना, ये देखो मैनेज कंज्यूमेबल्स, अब आया कंज्यूमेबल इन्वेंट्री, कंज्यूमेबल यूसेज, स्टॉक अलर्ट्स। तो ये भी चीजें आ जाती है, फंक्शनलिटीज आ जाती है जो हम कंसिडरेशन में लेते हैं। जब हमारा नेक्स्ट सेशन जब होगा आफ्टर सम डेज, तब हम ये चीजें भी और आप अच्छी तरीके से देखेंगे। कल हम हमारी एपीआई के टेस्ट केसेस को कंटिन्यू करेंगे एंड देन रैप अप करेंगे प्रोजेक्ट को। कल तक आप लोगों को सारी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में शेयर कर दूंगा। प्लीज गो थ्रू इट, इफ यू एनी डाउट रीच आउट टू मी, है ना? एंड जब हमारा नेक्स्ट सेशन जब भी होगा, जब आप लोग प्रिपेयर हो जाओगे, मैं पूछूंगा आपको ग्रुप के ऊपर। जब सारे सेशंस हो जाएंगे, इफ यू आर प्रिपेयर्ड, ऑल द थिंग्स आर इन प्लेस, जब आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके होंगे या फिर होने वाले होंगे, उसके पहले हम यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट को रिवाइज करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। ओके एवरीवन? यस सर। समझ रहा है ना सबको? कोई डाउट आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं? ऐसा कुछ हो रहा है किसी के साथ? नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. Understand. बहुत सिंप्लीफाइड वे में हमने यहाँ पे चीजें देखी हुई है, और बहुत शांति से देखी हमने, है ना? धीरे 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 धीरे। और एक्स्ट्रा की भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे और देखने वाले हैं इन द फ्यूचर। बट यस, कल हम एपीआई की यूजर स्टोरी लेके यहाँ पे स्टॉप करेंगे हमारा प्रोजेक्ट। तो कल हम एपीआई की यूजर स्टोरी देखेंगे, ठीक है?
So Okay, see you sir. tomorrow, everyone. Thank you. Bye bye.